आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर। सबसे बड़ी बात है कि ये ब्रूच क्या है। लेडीज लोगों का या बच्ची लोगों का जो ड्रेस होता है उसमें आप देखेंगे कि कपड़ा का बड़ा बड़ा बटन होता है, उसी को ब्रूच बोलते हैं। ये 11.9 में ये देखिए ये दिया हुआ है। ब्रूच के बारे में बोल रहा है कि ये सिल्वर वायर का बना हुआ है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर विथ डायमीटर 35 mm, यानी कि इसका डायमीटर है 35 mm। ये जो डायमीटर है ये यहाँ से यहाँ तक यह 35 mm है। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेक 5 डायमीटर। देखो 5 डायमीटर यूज किया गया है। देखो एक डायमीटर, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4 और ये वाला 5। ठीक है, ये पहला वाला यहाँ तक आया, दूसरा वाला ये डायमीटर है, तीसरा वाला ये डायमीटर है, चौथा वाला ये डायमीटर है और पांचवा वाला ये डायमीटर है। ठीक है, ओके आगे पढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्किल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। यहाँ आप देखिए ये जो डायमीटर है यह 10 इक्वल सेक्टर में बांट रहा है इस पूरे सर्किल को। देखो एक मिनट, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इक्वल सेक्टर में बांट रहा है। जैसे कि फिगर में दिया है ये 11.9। निकालना है आपको टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। इस स्ट्रक्चर को बनाने में टोटल कितना वायर का यूज किया गया है और एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले फिगर को समझते हैं। मान लेते हैं कि ये एक ब्रूच है, इसको बनाया गया है सर्कुलर शेप में। तो इस सर्कुलर शेप में बनाने के लिए जितना इसका पेरीमीटर होगा उतना वायर लगेगा। तो लेंथ ऑफ वायर फॉर पेरीमीटर इक्वल टू 2πr, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr। स्मॉल आर छोटा आर कोई भी लिख सकते हैं, स्मॉल बड़ा कोई भी लिख सकते हैं। 2πr हुआ। आप देखिए कोई एक ही लिखिएगा, स्मॉल ही लेके चल रहे हैं। और ये तो हो गया, पेरीमीटर बन गया। उसके बाद बोल रहा है कि इसको 10 इक्वल पार्ट में बनाया गया है। 10 इक्वल पार्ट करने के लिए इसका डायमीटर यूज किया गया है। तो मान लेते हैं कि ये पहला डायमीटर है। द लेंथ ऑफ वन डायमीटर, d1। उसके बाद फिर दूसरा डायमीटर भी यूज किया गया है, ये रहा दूसरा डायमीटर, तो d2। फिर इस तरह से 5 डायमीटर यूज किया गया है, ये है d3। फिर ये है d4 और उसी तरह से यहाँ पे d5 है। अच्छा ये जो दिख रहा है इक्वल इक्वल पार्ट नहीं दिख रहा है ना, तो एक बार ऐसा करते हैं हम इसको इक्वल पार्ट बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जो बनाया है उसमें इक्वल पार्ट दिख रहा है। इक्वल पार्ट बनाते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए यहां से लेते हैं एक डायमीटर, ये रहा आपका ये 2 डायमीटर, 3 डायमीटर,
4 डायमीटर और ये रहा 5 डायमीटर। ठीक है, तो 1 डायमीटर, 2 डायमीटर, 3, 4, 5, पांचों डायमीटर यूज करके इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है और टोटल डायमीटर बराबर है, यानी कि ये 5 इंटू डी हो जाएगा। यानी कि टोटल वायर कितना यूज हुआ, तो चारों तरफ पेरीमीटर बनाने के लिए 2 पाई आर लेंथ और ये 5 डायमीटर बनाने के लिए 5d। इतना क्वेश्चन समझ में आ गई तो समझिए आप बना लेंगे। तो बनाएंगे कैसे, सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर ये फिगर बना देंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे d इजक्वल टू 35 मिलीमीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो d 35 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो इसका r निकालेंगे, तो r होगा d/2, 35/2 मिलीमीटर। हमको निकालना है लेंथ ऑफ वायर फॉर पेरीमीटर। लिखेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ, पूरा लिखिए चाहे लेंथ ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू, चाहे डायरेक्ट पेरीमीटर भी लिख सकते हैं, इक्वल टू होगा 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान रख दीजिए 30, पाई का मान 22/7 रखिए, 22/7, और आर की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 35/2। ये 7 से कटेगा, 7 × 5 = 35, ये 7 × 7, ये 2 से इसको काट दीजिए, ये होगा 5 × 10 के 0, हाथ में 1, 5 × 10 = 11, 110 मिलीमीटर। उसके बाद लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर फॉर 5 डायमीटर इक्वल टू 5d, तो 5 इंटू 35। ठीक है, तो 50, 25 के 5, हाथ में 2, 5 15 2 17, 175 मिलीमीटर। इसे लिखेंगे, इसलिए टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इक्वल टू 110 सेंटीमीटर प्लस 175 सेंटीमीटर इक्वल टू 285 मिलीमीटर है यार, मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर, 285 मिलीमीटर। पार्ट 1 का ये आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा पार्ट 2 के आंसर के लिए आप क्या करिएगा, दिया हुआ है कि इस एक सेक्टर का एरिया कितना होगा, जो मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूं, इस सेक्टर का एरिया कितना है। तो कितना सेक्टर है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेक्टर है, यानी इस सर्किल के एरिया को 10 भाग में बांट दिया गया है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसलिए एरिया ऑफ 1 सेक्टर इक्वल टू 1/10 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर को 10 भाग में बांट दिया गया। तो 1/10, पाई की वैल्यू रखिए 22/7, और आर का वैल्यू कितना है 35/2। तो 35/2 का स्क्वायर है, तो इसको 2 बार गुना कर दीजिए, 35/2। ये 7 एकम 7, 7 × 5 = 35, कट गया। ये देखिए, ये जो 5 है, ये 5 से ये 2 मरतबा कट गया। ठीक है, और ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 से 11, सही है ना। 1/10 पाई आर स्क्वायर, 1/10 पाई 22/7 आर स्क्वायर, 35/2, 35/2, सही है। इसको काटा हूं कैसे, तो इस 7 से मैं काट दिया हूँ, 7 × 5 = 35, फिर 5 से मैं इसको काट दिया हूँ, 5 × 10, फिर 2 से इसको काट दिया हूँ, 2 से 11 मरतबा। ऊपर आ गया कितना 35 × 11, और नीचे में है 2 दूना 4, 35 × 11 करेंगे तो 5 8 3 385, और डिवाइडेड में हो जाएगा यहाँ 4, 4 से भाग लगाएंगे तो 4 × 9 = 36, 2 25, 4 6 24, 1 25, 4 दूना 8, 4 5 20 मिलीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2।
ये भी आंसर हो जाएगा 2 का। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर समझ के बनाएंगे तो बिल्कुल आसान है, आप बना के एग्जाम में बनाकर आराम से आ जाएंगे। मेन समझने वाला बात ये है जो कि मैं आपको समझाया हूँ। ठीक है।